हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। आज मैं सीटेट का जो साइंस का पेपर होता है, पेपर 2 जिसमें साइंस आती है, उसमें जो टॉप 10 टॉपिक्स आते हैं आज मैं वो लेकर आऊंगा। अगर आपने ये 10 टॉपिक कर लिए, आपका सीटेट का पेपर कभी भी साइंस से फेल नहीं होगा। आप साइंस में हमेशा पूरे में से पूरे नंबर लोगे ही लोगे। भाई हर साल प्रीवियस ईयर में यही टॉपिक रिपीट होते हैं। भाई पूरा एनालिसिस करके मैं ये टॉपिक्स आपके लिए ले गया। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक्स ही कर लिए साइंस में, भाई साइंस समुंदर है, समुंदर में नहीं घुसना आपको। जब आपका काम किनारे से हो रहा है तो किनारे से करो। सीटेट का पेपर दो, सितंबर में पेपर है, पास हो और भाई अपना क्वालिफाई करो और निकलो भाई आगे को अगली वैकेंसी की तैयारी करो। बैठे नहीं रहना, टॉपर नहीं बनना आपको वहां पे। ये नहीं कि 150 में 150 मानने। जब आपका काम 90 पे हो रहा है, जब आपका काम 82 पे हो रहा है, तो भाई पहले वो करो। टॉपर उससे ज्यादा आगे तो भाई प्लस है, नहीं तो कोई बात नहीं, उतने तो आगे। तो भाई वो टॉपिक लेके आए हैं जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। और इस साल भी पेपर में इनसे क्वेश्चन ना आए तो मेरा नाम बदल देना भाई। आइए जानते हो टॉपिक कौन से, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, साइंस में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फिजिक्स होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री होता है, तीसरा बायोलॉजी होती है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री। पहले जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान में 3 टॉपिक होते हैं हमारे पास। कितने टॉपिक होते हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि हमारे पास 3 टॉपिक होते हैं फिजिक्स में। पहला होता है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। पहला क्या होता है हमारे पास? लाइट यानी कि प्रकाश। इसमें भी 2 चीज आती है भाई, एक मिरर आता है, दूसरा लेंस आता है। मिरर भी कौन से? कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। भाई आपको पहला टॉपिक है फिजिक्स का लाइट। लाइट में भी 2 चीज, मिरर यानी कि दर्पण, लेंस यानी कि लेंस। लेंस को लेंस ही कहते हैं। और उसमें भी क्या चीज पढ़ना है आपको? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। भाई आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ना है। दूसरा हमारे पास आती है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। दूसरा क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, यानी कि सुचालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट पास होता है। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो, फ्लो हो उसको, जिसमें करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर यानी कि सुचालक। जिसमें करंट पास नहीं होता, जिसमें जिसमें करंट फ्लो ना हो, फ्लो ना हो, जिसमें करंट फ्लो ना हो, जिसमें करंट पास ना हो, कुचालक। जिसमें करंट पास हो, सुचालक। भाई यानी कि सेकंड टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और फिजिक्स का ही थर्ड टॉपिक है हमारे पास गति और मोशन, यानी कि गति और मोशन, यानी कि गति और घर्षण, मोशन एंड फ्रिक्शन, मोशन एंड फ्रिक्शन। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। भाई घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज्यादा होना, इसमें 2 चीज पढ़ना है भाई। फ्रिक्शन ज्यादा होना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ज्यादा या फ्रिक्शन कम, या कम, फ्रिक्शन कम। या तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फ्रिक्शन कम होगा। आप इसमें ये चीज जरूर पढ़ना। दूसरी बात करते हैं, अब हम जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें सबसे पहले आता है एसिड, बेस एंड सोल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। यानी कि जब हम इसमें पढ़ेंगे एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और भाई इसमें जो हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण, अगर आप 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे तो उसी चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सोल्ट। ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये वही वाला टॉपिक है। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है भाई, यानी कि मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्ट कैसे करता है, कौन सा मेटल पानी में जल्दी रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल पानी में लेट रिएक्ट करता है। इन सब के टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रासायनिक गुणधर्म। और भाई इसके बाद जो हमारे पास अब केमिस्ट्री में हमारे पास यही 2 टॉपिक है, एक एसिड, बेस एंड सॉल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और भाई अब बात करते हैं बायोलॉजी की। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट 50% पेपर, 50% पेपर भाई। 50% में ये दोनों, 50% में ये दोनों और 50% में अकेली बायोलॉजी। भाई देखो कितना बड़ा इसका वेटेज है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तो हमें बायोलॉजी में पढ़ना क्या है।
भाई बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसमें हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना वो पढ़ना फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि भोजन और उसके घटक। तो भाई इसमें भी पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ना है वाइटामिन, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए किस चीज से पूरा हो सकता है, विटामिन बी से कौन सी, विटामिन ई, भाई इतने जितने भी विटामिन है उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, और अगर हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी है तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे वो विटामिन पूरे हो जाए। इसी को बोलते हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि भोजन और उसके घटक। दूसरा हमारे पास आता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी माने तो मानव शरीर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन जर्नी, यानी कि डाइजेशन सिस्टम। सबसे पहले हम फूड खाएं, मतलब माउथ में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक के बारे में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, और डाइजेशन जर्नी के बारे में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और भाई डाइजेशन जर्नी। पूरी ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना पूरा डिटेल में। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप बहुत ही ज्यादा आगे होंगे क्वेश्चंस को लेके। आप क्वेश्चंस को पेपर में यूं उड़ा रहे होंगे और सब बैठे होंगे अगर आपने सिर्फ साइंस के ये टॉपिक्स कर लिए। तीसरा आता प्लांट्स। प्लांट्स प्लांट्स यानी कि स्टेमन, रिप्रोडक्शन, पिस्टिल, स्टेमन मतलब पुंकेसर, यानी कि जो मेल्स में होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर, यानी कि जो फीमेल्स में होता है। द मेल पार्ट ऑफ द, इसमें हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसमें एक टॉपिक होता है पॉलिनेशन, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन है द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो भाई हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पौधे, यानी कि पौधों का अध्ययन, पौधे के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में ही एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और भाई अब चौथा टॉपिक हमारे पास आता है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण माने होता है अलग करना, पदार्थों का पृथक्करण। भाई पदार्थों का पृथक्करण ये है फोर्थ टॉपिक। भाई एक हो गया फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, सेकंड हो गया ह्यूमन बॉडी, थर्ड हो गया प्लांट्स यानी पौधे, चौथा हो गया पदार्थों का पृथक्करण, और फिफ्थ एंड सबसे आखिरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे हम। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसी को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भाई ये थे वो 10 टॉपिक जो आपको साइंस में करने ही करने। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आप पेपर में फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। भाई अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप वीडियो को शेयर नहीं करते ना लाइक कर ना, चैनल